नमस्कार, आई एम डॉक्टर अपर्णा रामाकृष्णन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। और आज मैं आप लोगों से जिस विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये एक तरह का मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो उन लोगों में होता है जिन्होंने लाइफ में बहुत ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया हो, ऐसा ट्रॉमा, ऐसा इवेंट जिससे उनकी जान को खतरा रहा हो, उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो, उनकी या उनके लव्ड वंस की। इसके कुछ उदाहरण हैं एक्सीडेंट्स, बहुत सिवियर इलनेस, युद्ध, लड़ाई या नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, अब्यूज़। अब ये सब लोगों में तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको PTSD होने का रिस्क बहुत होता है। एक तो है सैनिक जो युद्ध में, लड़ाई में भाग लेते हैं। दूसरे हैं कैजुअल्टी के डॉक्टर्स, इमरजेंसी के डॉक्टर्स जो सिवियर पेशेंट्स होते हैं, सिवियरली इल पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे पहले देखते हैं और ट्रीट करते हैं। अब दिन रात उनका एक्सपोजर अगर इन्हीं चीज़ों के साथ होता है तो वो कोप नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हैं लेकिन वो इंसान भी तो है, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये कई बार शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ये समझ ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, युद्ध जैसे चीज़ों में आप अपने फेलो सोल्जर को खो देते हो, कभी कभी डॉक्टर्स पेशेंट्स को बचा नहीं पाते हैं, तो उससे बहुत बहुत तनाव होता है, ग्रीफ होता है, गिल्ट हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। ये सब चीज़ें, ये सब फीलिंग्स इतने इंटेंस हो जाते हैं लेकिन वो मदद नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मदद ली जाएगी तो उन्हें वीक समझा जाएगा, उन्हें अशक्त समझा जाएगा, उनकी नौकरी पे बात आ जाएगी। और मेंटल हेल्थ और साइकियाट्री, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से वैसे भी लोगों को कितना स्टिग्मा होता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसे लोगों में PTSD होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। PTSD इनफैक्ट वो शब्द ही आया था, डायग्नोसिस किया गया था सिम्टम्स US के वॉर वेटरन्स में जो वियतनाम वॉर के बाद वापस आए थे। अब क्या है लक्षण PTSD के? बार बार नेगेटिव ख्याल आना, वही जो इवेंट जिससे आप गुजरे हो उसे रिलिव करते रहना, फ्लैशबैक्स होना, नाइटमेयर्स होना। इतना ही नहीं, अवॉइड करना, उसके बारे में बात हो या कोई लोग हो, सिचुएशन हो, प्लेस हो जो उस चीज़ की याद दिलाता है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना। नींद की कमी, घबराहट, एंजाइटी, इमोशनली नंब हो जाना, कभी कभी तो आधी अधूरी चीज़ें याद भी न रहना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये सब चीज़ें लक्षण हैं PTSD के। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी और काउंसलिंग, CBT या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसका सार ये है कि अगर हम लोग सोचने का तरीका बदले तो उससे हमारे इमोशंस बदलेंगे, उससे हमारा बिहेवियर बदलेगा। तो कॉग्निटिव रीप्रोसेसिंग, ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे PTSD का ट्रीटमेंट होता है। दूसरा तरीका है EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट या क्लाइंट है उसे जो थेरेपिस्ट है उसके हैंड मूवमेंट्स को फॉलो करना रहता है, लेकिन साथ ही साथ उस पुराने ट्रॉमा को याद भी करना रहता है। तो वो उस ट्रॉमा को याद कर रहा है लेकिन उसे आज में प्रोसेस कर रहा है ताकि उस ट्रॉमा से जो उसका तनाव है, डिस्ट्रेस है, वो कम हो सके। ग्रुप थेरेपी बहुत यूज़फुल है, जहाँ पे जो लोग इसी सदमे से गुजरे हैं वो लोग बात कर सके, अपनी कहानियाँ शेयर कर सके ताकि उन्हें अकेलापन न महसूस हो। फैमिली थेरेपी, परिवार जनों को हेल्प करना ताकि वो पेशेंट की हेल्प कर सके, ये भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा एंजाइटी की दवाइयाँ या तो डिप्रेशन को ट्रीट करने की दवाइयाँ, मूड को स्टेबल करने की दवाइयाँ भी इसमें काम आती हैं। अब इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए? सबसे पहले तो जो लोग रिस्क पे हैं उन्हें अच्छी तरह से स्क्रीन करना चाहिए, कुछ भी लक्षण हो उनकी मदद करनी चाहिए, सपोर्ट ग्रुप्स एस्टैब्लिश करने चाहिए, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे वेरियस मिलिट्री वगैरह, हर जगह पे मदद इमीडिएटली अवेलेबल होनी चाहिए, ट्रॉमा कम होना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए। इससे इन सब चीज़ों के साथ इन्हें फेस करने की ताकत, इन्हें फेस करने की क्षमता, सहनशीलता बढ़ जाती है और PTSD का डेवलपमेंट नहीं होता है।